नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या भारत सरकार चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सकती है क्या। अभी आपने देखा इस पेंडेमिक के एरा में चीन की छवि पूरी दुनिया के सामने, भारत के सामने जो उभर के आई वो बहुत ही नकारात्मक रही। उसने तमाम ऐसे चीजों के ऊपर अपना राय, अपनी आंसरेबिलिटी और अपनी भूमिका का निर्वहन उस तरीके से नहीं किया जैसे उसे करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि भारत में एक जनमानस, एक सोसाइटी और लोगों के द्वारा यह स्वीकार किया जा रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन किया जाए या फिर चाइनीज प्रोडक्ट को हम यूज ना करें। तो क्या गवर्नमेंट सीधे सीधे बैन नहीं कर सकती? हमारे पास अगर प्रोडक्ट आएंगे नहीं तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे चीजों के ऊपर मैं रखूंगा राय। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला प्रश्न कि क्या गवर्नमेंट सीधे सीधे चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सकती है या फिर नहीं। इसका अगर आप उत्तर कहिएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसका उत्तर मैं निगेटिव दूंगा। उत्तर है नहीं कर सकती। 1995 में डब्ल्यूटीओ बना। डब्ल्यूटीओ बनने के साथ साथ ढेर सारे देशों ने उसकी सदस्यता ली। भारत भी डब्ल्यूटीओ का सदस्य है, चाइना भी भारत का सदस्य है। देखिए, जो डब्ल्यूटीओ है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है और वो बेसिक जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो सारे सदस्य देशों के द्वारा माने जाते हैं। सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस। इसका मतलब बाजार पहुंच सुनिश्चित करना। प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस मतलब सदस्य देशों के बीच बाजार को स्वीकार करना, बाजार पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब अगर आप किसी देश में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो देश आपके प्रोडक्ट को नहीं रोकेगा। अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड को प्रोटेक्शन किया जाता रहा। सबसे पहली चीज थी कोटा। कोटा का मतलब था कि डायरेक्ट बैन। जैसे मान लीजिए कि चाइना से मोबाइल्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट चाहे कि हम डायरेक्ट मोबाइल को बैन करें, तो इसको हम कहते थे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। हम ये बोलते थे कि आप इस मोबाइल की सिर्फ 1 लाख इकाइयां ही हमारी इकोनॉमी में भेज सकते हैं, या फिर हम बोल देते थे कि हम सिर्फ जो है 100 मिलियन रुपीस की मोबाइल ही हम लेंगे। इसको हम बोलते थे डायरेक्ट कंट्रोल बाय कोटा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। डब्ल्यूटीओ रिजीम में आप डायरेक्ट बैन नहीं लगा सकते, कोटा नहीं लगा सकते। इसका मतलब भारत चाह के भी वहां के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के ऊपर, कम्युनिकेशन के सामानों के ऊपर, छोटे मोटे सामानों के ऊपर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट बैन नहीं लगा सकते, क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बाजार खोलना पड़ेगा, बाजार पहुंच देना पड़ेगा। लेकिन आप रोक सकते हैं उसको टैरिफ लगा के। दूसरा जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो है मिनिमाइजेशन या फिर लिमिटेशन ऑन टैरिफ। टैरिफ का मतलब दोस्तों होता है प्रशुल्क, या फिर इसको कहा जाता है आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट को अगर रोकना चाहें तो आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी भी बिल्कुल मिनिमम लेवल पे लगाई जाएगी। इसमें आप अधिक ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं और डब्ल्यूटीओ के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिसाइड करेगी कि वो मिनिमम लिमिट क्या होगी। अभी आपने देखा कि चाइना और यूएसए के बीच जो ट्रेड वार हो रहा था, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगातार चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया। तो चाइना ने रिटेलिएट करके इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर। इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूटीओ का जो ये एरा है वो ये बोलता है कि आप प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स भी मनमाने तरीके से नहीं लगा सकते। प्रोडक्ट को सीधे आप बैन नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मनमाने तरीके से आप टैक्स भी नहीं लगा सकते। अगर आप टैक्स लगाएंगे तो डब्ल्यूटीओ के पास जाएगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में, और डब्ल्यूटीओ आपको ऐसा करने से रोक सकता है। तो इसका मतलब चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर हम डायरेक्ट बैन नहीं लगा सकते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर हम अधिक ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते, इंपोर्ट ड्यूटी, साथ ही साथ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी नहीं लगा सकते। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब है कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो प्रदूषण मानकों के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो डब्ल्यूटीओ प्रतिबंधित करता है। डब्ल्यूटीओ बेसिक यही चाहता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो प्रोडक्ट है वो फ्री फ्लोट करे, आसानी से एक दूसरे देशों में पहुंच जाए। अगर डायरेक्ट इंडिया अगर बैन करना चाहे
चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। तो तमाम टेक्निकलिटीज है जो बैन नहीं करने देंगे। आप WTO से अलग जाके रिटेलिएट करके आप बैन तो कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिर आपके खिलाफ हो जाएगा। तमाम ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, एक तो इसका टेक्निकल रीजन ये रहा कि भारत जो है चाइनीज प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि WTO के नियमों से, आप उसके परिनियमों से बंधे हुए हैं, उसके आप मेंबर हैं। दूसरी जो बड़ी जो है अड़चन है चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने में, वो व्यवहारिक है। देखिए, हम लगभग 50 से ज्यादा % वस्तुओं के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। हम अपने शूज के स्लैश से लेके और बड़ी से बड़ी चीजों में चाइनीज प्रोडक्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज करते हैं। आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एरिया में लगभग चीजें हम चाइनीज यूज करते हैं। पूरा का पूरा फर्नीचर मार्केट देखिए, फार्मास्यूटिकल में आप देखिए भारत बहुत बड़ा जो है एक जो है हब बनता जा रहा है। लेकिन उसके लिए जो आप API मंगा रहे हैं, एक्टिव जो है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो लगभग 75% 80% आप चाइना से मंगा रहे हैं। अगर भारत का माइक्रोमैक्स है जो चाइनीज भारतीय कंपनी है, जो भारतीय मोबाइल बना रहा है, उसके भी ऐसे तमाम ऐसे कलपुर्जे हैं जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। मतलब जो चाइनीज प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं चारों तरफ से हम गिरे हुए हैं। तो एक तो टेक्निकल हमारा जो है आंसर है कि हम अगर चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करते हैं तो WTO के नियमों के विरुद्ध होगा। दूसरा व्यवहारिक रीजन भी है कि हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि तत्काल चाइनीज प्रोडक्ट को किस तरीके से हम दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, नो डाउट। महात्मा गांधी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर होना चाहिए और आत्मनिर्भरता की शुरुआत गांव से करनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनना यह सबसे बड़ी जो है मांग है इस कोरोना पेंडेमिक में कि आपको नो डाउट आपको सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमको एक लॉन्ग रन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वो पब्लिक का होगा, वो हम लोग जैसे सीधे मैंगो मैन का होगा, आम जनता का होगा। सबसे पहले हमको ये चाहिए कि ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट जो हमारे जीवन में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसके बिना हमारा जीवन आसानी से चल सकता है, सबसे पहले उन चीजों के कंजम्पशन को रोको। सबसे पहले हमको कहना चाहिए जो करोड़ों रुपए चाइना जो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर सेल करके हमसे ले रहा है, उसको पहले हम अपने मोबाइल से डिलीट करें। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, उन तमाम सॉफ्टवेयरों को धीरे धीरे 10 दिन के अंदर में उसको हम हटा सकते हैं। उस पे जो है हमारे जीवन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसे चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, फार्मास्यूटिकल की चीजें हैं, आपके फर्नीचर वाली चीजें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करते हैं। गवर्नमेंट को एक लॉन्ग रन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको सुधारना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के साथ साथ हमारे जो बेसिक जो है यहाँ के प्रोड्यूसर है और यहाँ के जो MSME है, उनके ऊपर गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा और उनके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में गवर्नमेंट को सहायता देनी पड़ेगी। उनके लिए पैकेज लाना पड़ेगा, उनके द्वारा प्रोडक्ट पे लोगों को बिलीव करना पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा और लोकल फॉर वोकल की बात करनी पड़ेगी। अगर जनता चाह ले, अगर यहाँ की पब्लिक चाह ले, तो बिना गवर्नमेंट को संकट में डाले, बिना गवर्नमेंट की लायबिलिटी जवाबदेही तय किए हुए WTO के प्रति हम चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। आप देखिए, चाइना जो है अधिकांश अमेरिकी कंपनियों को जो सॉफ्टवेयर के रूप में थे, आप देखिए वहां फेसबुक नहीं चलता है, वहां पे इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, वहां पे जो है व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, वो तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर खूब डेवलप किया। यहां आप देखिए, हम लोग भाषा को लेके देखिए, हम कितने ज्यादा इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन चाइना ने कभी इंग्लिश को प्रमोट नहीं किया। मंदारिन वहां की भाषा है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और वहां से काम चल रहा है, उसी के ऊपर किताबें लिखी जा रही। तो देखिए, जब अपने हम प्रोडक्ट को, जब तक उसके लिए हम वोकल नहीं होंगे, जब तक अपनी सभ्यता के, अपने जो है औषधियों के, अपने जो है तमाम ऐसी चीजें जो हमको विरासत में मिली है, अपने योग को, जब तक हम वोकल नहीं होंगे इसके लिए, जब तक हम अपने आयुर्वेद को आगे लेके नहीं आएंगे, तब तक जो है हम चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी आसानी से नहीं मुक्त हो सकते हैं। गवर्नमेंट को लॉन्ग रन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, भारतीय प्रोड्यूसर के ऊपर कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, हमें उनके प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमको खुद ही चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए, उसके प्रोडक्ट को रोकना चाहिए, तब हमारी वास्तविक जीत होगी। हमारे जीतने का जो है मतलब यही होगा कि धीरे धीरे हम अपनी दिनचर्या की चीजों से चाइनीज प्रोडक्ट को धीरे धीरे कम करें, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ कम करें, तो एक दिन यह जरूर आएगा कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं यूज कर रहे होंगे और हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो ये है मेरा एनालिसिस। इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।